हे केशव, एक तरफ तुम सन्यास की बात करते हो, सन्यासी की भांति सब नाते रिश्तों के बंधन को तोड़ने को कह रहे हो, और दूसरी ओर मुझे कर्म करने को कह रहे हो। ये दोनों बातें विरोधी हैं, और भावना की जड़ में कोई ना कोई रिश्ता होता है, क्योंकि किसी न किसी रिश्ते की जड़ से ही तो भावना पैदा होती है। इसलिए यदि मनुष्य सारे रिश्ते तोड़ देगा, अपनी भावना को त्याग देगा, तो फिर वो कर्म किसके लिए करेगा? अपने धर्म के लिए। अर्थात धर्म के लिए भावना की आवश्यकता नहीं होती। हाँ पार्थ, धर्म के लिए भावना की नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य की ज्ञान की आवश्यकता होता है। हे पार्थ, इस बात की आवश्यकता होती है कि मनुष्य समझ ले कि हर परिस्थिति में उसका कर्तव्य क्या है। भावनाएं तो बार बार कर्तव्य के मार्ग में आ जाते हैं और व्यक्ति को कमजोर कर देती है। जैसे अब तुम्हारे भावनाएं तुम्हारे मन में मोह उत्पन्न करके वो तुमको अपने कर्तव्य के रास्ते से भटका रहे हैं। हे पार्थ, शास्त्र कहता है कि कर्तव्य भावना से ऊंचा है, पर अब तुम एक ज्ञानी के जैसे तर्क कर रहे थे कि कर्म के लिए कोई प्रेरणा की आवश्यकता है और प्रेरणा के लिए कोई भावना की आवश्यकता है। पर हे पार्थ, ये सारे तर्क मोहजनित है। रिश्ते नाते के मोह ने तुम्हारे बुद्धि को धूमिल कर दिया है, इसलिए सत्य तुमको दिखाई नहीं दे रहा है और तुम्हारा धर्म भी तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। धर्म क्या है? धर्म की व्याख्या क्या है? इस बात का निर्णय कौन करता है? हे मधुसूदन, वो कौन है जो धर्म का विधान बनाते हैं? पार्थ, हर प्राणी अपना धर्म का विधान खुद बनाता है। मैं अब भी नहीं समझा केशव। हे पार्थ, धर्म का विधान कोई दूसरे ने बनाया हो वो तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता। तुम्हारा धर्म वही है जो तुम्हारा आत्मा स्वीकार किया हो। हे पार्थ, धर्म कोई पूजा पाठ और कर्मकांड का स्वरूप नहीं, वो तो सत्य मार्ग में चलने का एक राह है। धर्म तो खुद सत्य का स्वरूप है। पार्थ, तुम ये समझ लो कि मैं हर मनुष्य में, हर प्राणी में विवेक के स्वरूप में उनके अंदर में वास करता हूँ, और हर परिस्थिति में उन मनुष्यों को, उन प्राणियों को मैं उनका धर्म का एहसास करता हूँ, उनका कर्तव्य का एहसास कराता हूँ। और जो प्राणी मेरे शरण में होते हैं वो उस कर्तव्य को ग्रहण करते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं, और जो नहीं करते हैं वो तो असफलता और दुख को प्राप्त करते हैं।